एक हो चाहे यहाँ पे कोई बड़ा तोप हो, कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो गई तो उसको 1 होना ही पड़ेगा। यहाँ पे चाहे 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, चाहे विराट कोहली की इनकम हो, वो 1 हो जाएगी। ठीक है। नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक मैथ्स। जैसे आपको पता है कि टॉपिक वाइज मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं अपने, तो कुछ 4-5 क्लास पहले भी कर लिए। अगर नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देख लेना, मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो आज का टॉपिक है घातांक। टॉपिक घातांक है, पर अपने इससे भी घातांक है और इसको इजी बना देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर देना और सब लोग लाइव आ जाएं। तो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, दोस्तों को शेयर कर लो। ठीक है, ओके। ओके, शुरू करते हैं। क्या होता है घातांक? चलिए मान लो घातांक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई एक संख्या है, मान लो मैंने एक संख्या मान ली जो एक सही संख्या है, मतलब परिमेय संख्या बोल सकते हो आप, या वास्तविक संख्या। मान लो कोई एक वास्तविक संख्या ए मैंने लिख दिया। ठीक है, मान लो कोई एक वास्तविक संख्या है। अगर मुझे घातांक नहीं पता होता और मैं ऐसे लिखता, ए को मेरे को अगर 7 बार लिखना है तो मैं ऐसे लिखता। अच्छा लगता क्या? एक तो पेन घिसा, पेज भी ज़्यादा लगा, टाइम भी ज़्यादा लगा, तो मज़ा नहीं आया। तो इससे अच्छा इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसको एक की घातांक या घात 7 लिख दूँ, सेम चीज़ है, पर लिखने का तरीका चेंज हो गया। इतने में काम हो गया, ना टाइम वेस्ट हुआ, ना कॉपी, ना पेन, कुछ कोई चीज़ वेस्ट नहीं हुई। ठीक है, इसी को घातांक बोलते हैं। तो कोई वास्तविक संख्या है, उसके ऊपर ऐसे घात यूज़ करते हैं, अपने पावर यूज़ करते हैं, वही घातांक है और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कोई कहानी नहीं है। अब क्या है, घातांक के कुछ नियम है, नियम कायदे से चलेंगे अपने। ठीक है, घातांकों के कुछ नियम हैं, वो नियम देखते हैं क्या है। पहला नियम, अगर ए मैंने वास्तविक संख्या मानी थी, ए की कोई घात है m, ठीक है, इसके गुणा में कोई संख्या है a, उसके घात n हो। अगर अलग अलग ऐसे लिखा हो तो अगर इनके ये इसको बोलते हैं अपने आधार, ऊपर वाली को घात। अगर घात बराबर हो तो अपने क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, घात बराबर, आधार बराबर तो घातें जुड़ गई। सिंपल है। चलो दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर ये अभी तो गुणा में थी, अगर ये नीचे होती, मतलब भाग में होती, तो क्या होता? ठीक है, तो अगर गुणा में ही तो जोड़ गई, अगर भाग में है तो माइनस कर देंगे। और घात देख लेना, ये आधार है ना, ये बराबर होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप माइनस कराओ। तो इस केस में अपना a की पावर m माइनस n हो जाएगा। सिंपल है, ओके। तीसरा नियम क्या बोलता है, a की पावर m है, अगर इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगा के फिर से पावर लगा दी तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट को ब्रैकेट ही मत मानो आप कि मुझे नहीं दिख रहा ये, इनको आपस में mn लिख दो या m गुणा n लिख दो। ठीक है, ओके। नियम 4 क्या बोलता है कि a की पावर माइनस m हो तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो हम नीचे लिख देंगे a की पावर m। ओके, चलिए 5 नंबर नियम। 4 सिंपल थे, माइनस वाले को नीचे लिख दिया और गुणा वाले को प्लस कर दिया, भाग वाले को माइनस कर दिया, ब्रैकेट वाले को डायरेक्ट लिख दिया। ओके, अब अगर 2 नंबर हो या 2 संख्या हो a b, ठीक है, उसकी कोई घात हो तो क्या होगा? इस केस में 2 है तो दोनों की लगाएंगे बराबर का हिस्सा। ठीक है, दोनों साथ में है तो दोनों की घात भी साथ में लग जाएगी। अगला नियम नंबर 6। ओके, अगर ये गुणा में ही अगर ये बट्टा में हो जाए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, फिर बराबर का हिस्सा, ऊपर का अलग नीचे का अलग। ठीक है, सिंपल नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब m n तो बहुत हो गया। चलिए, अगर m की जगह 0, अगर a की पावर 0 हो तो क्या होगा? a हो चाहे यहाँ पे कोई बड़ा
तोप हो, कुछ भी हो, अगर पावर 0 हो गई तो उसको 1 होना ही पड़ेगा। यहाँ पे चाहे 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, चाहे विराट कोहली की इनकम हो, वो 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, अगर a की पावर m है और m के भी ऊपर पावर लिखी है, पावर के ऊपर पावर, ठीक है, तो ये अशोक गहलोत पे प्रधानमंत्री मोदी बैठ गए हैं। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना है अपने को, आप क्या करो, a की पावर, दोनों जो mn है ना उनको अलग लिख सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि a की पावर m है और उसकी पावर n, ऐसा नहीं है, ये पूरी a की पावर mn लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला 9 नंबर, ये क्या बोलता है, चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अपने इजी बना लेंगे। अगर a की पावर m है, ठीक है, इसके भी यहाँ ब्रैकेट लगा के कुछ n पावर लिख दी, इसके यहाँ एक ब्रैकेट और लगा दिया और क्या लिख दी, मान लो कुछ p पावर लिख दी, इसके एक और ब्रैकेट लगा दिया, q पावर लिख दी। देखो यहाँ से चला, m लगाई, ब्रैकेट लगाया, n लगा दी, एक ब्रैकेट लगाया, p लगा दी, एक ब्रैकेट और लगाया, q, एक और लगा के, ऐसे कितने भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या करना है, इन सारे ब्रैकेट्स को भूल जाओ और सारे को, सबको मल्टीप्लाई कर दो, mn को किससे, pq से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सिंपल है, mn इंटू pq। अब और है कोई, एक और है, छोटा सा है, 10 नंबर, क्या है, अगर a की पावर m बट्टा n हो तो इसको आप, ये n बट्टे वाली है ना, ये बट्टे वाली अंडर रूट के अंदर चली जाएगी और a की पावर m। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम आप रटना मत, एक बार मैं आपको छोटा सा जल्दी सा रिवीजन करवा देता हूँ। a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बीच में गुणा हो तो दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। अगर बीच में भाग है, a की पावर m, देख लेना आधार बराबर होना चाहिए, मतलब ऐसा होना 5 की पावर m 5 की पावर n, तो आप क्या कर सकते हो, 5 की पावर m माइनस n। ठीक है, अगर ब्रैकेट हो बीच में, a की पावर n है तो इन आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, माइनस हो तो 1 बट्टा पावर लिख सकते हैं, ए बी की पावर m हो तो अलग अलग लिख सकते हैं, सेम भाग में हो तो भी अलग अलग लिख सकते हैं। किसी के भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा, कितनी भी बड़ी नंबर हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a की पावर mn अलग अलग दिख रहा है, इसको पूरे a की पावर लिख सकते हैं। ऐसे a की पावर m की पावर n की पावर, ऐसे लिख रहा हो, आपको दिख रहा हो ना, ब्रैकेट लगा लगा के बड़ा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब a की पावर mn को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिखना हो तो n, ये जो नीचे वाला है वो अंडर रूट के बाहर चला जाएगा और a की पावर m हो जाएगा। ये 10 नियम है। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ी सी 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं यहीं अगर ख़त्म कर दूं तो बेटर है। ठीक है, चलिए वो क्या है मैं बताता हूँ। वो है कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n, तो मैंने बताया था अगर a की पावर m बराबर a की पावर n, अगर आधार बराबर है तो इनकी घातें भी बराबर होंगी, तो m बराबर n हो जाएगा। a की पावर बराबर a की पावर n दे रखा है, a की पावर m बराबर a की पावर n, तो अगर आधार बराबर है, ये आधार बोलते हैं इसको नीचे वाले को, अगर आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, कल या पिछली क्लास में मैंने बताया था -1 की पावर, मतलब -1, या बोल सकते हो माइनस का चिन्ह, अगर वो सम बार आए तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 1 बन जाता है। अगर -1 विषम बार आए तो अपने सबको पता है कि माइनस बन जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आएगा, काउंट करो माइनस कितने हैं, 1 2, 2 मतलब सम है तो ये प्लस का आएगा। अगर माइनस को माइनस से और फिर उसको माइनस से, तो माइनस को माइनस से करने पर प्लस हो गया, फिर प्लस को माइनस करने से माइनस हो गया। कहने का मतलब क्या है कि आप ये माइनस काउंट कर लो कितने हैं, 3 है, विषम है तो माइनस आना है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या करें,
क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करें, सिंपल सा करते हैं। 8 की पावर 1/3 कितना होगा? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। देखो 8 की पावर, पहले तो ये देखो 8 है ना, इसको छोटा करना है। 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 की पावर 1/3। सिंपल है। तो ये क्या हो गया, मैंने पहले बताया था सबसे पहले कि इतना बड़ा लिखना अच्छा किसी को नहीं लगता। इसको क्या कर दो आप, 2 की पावर 3 लिख दो अंदर अंदर वाले को, और बाहर 1/3 पावर पड़ी थी। ठीक है, ओके। अब ये क्या बन गया कि कुछ ऐसा बन गया कि a की पावर m की पावर n बन गया ना। ये a की जगह 2, m की जगह 3, n की जगह 1/3। ओके, इस केस में मैंने क्या बताया था कि आप mn को मल्टीप्लाई आपस में लिख सकते हो, मतलब इसको एक amn लिख सकते हो। इसको अपने क्या कर देंगे, एक तो अपना 2 है और mn क्या है, m अपना 3 है, n अपना 1/3 है। तो 3 से 3 कट गया, तो उत्तर आ गया 2। सिंपल लगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, 5-7 क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया, चलिए कुछ ऐसा करते हैं। 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 8 सॉल्व करना है इसको। ठीक है, जल्दी से करो। ये कुछ आपको ऐसा नज़र आ रहा है, a की पावर m गुणा a की पावर n, घातांकी नियम याद रखना। तो इस केस में अपने क्या कर देते हैं, अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में जोड़ देते हैं, m + n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपना a अपना 5 है, तो 5 की पावर 4 और 8 जुड़ जाएंगे, तो 5 की पावर 12 उत्तर आ जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। 1/2 की पावर -1/2 कितना होगा? ठीक है, एक की माइनस है, इसमें 1/2 की पावर -1/2 कितना होगा, ये अपने को पूछा है। क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस है ना, इसको हटाने की कोशिश करें। कैसे हटाओगे, आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि अगर ये 1/2 होता तो आप लिख सकते थे, अगर ये 1/2 पावर होती है 1/2 की, तो आप क्या लिख देते, 1/2 की अंडर रूट, मतलब ऊपर रूट। अगर ये माइनस हो गया तो अंडर रूट लगेगा नीचे, तो क्या हो गया, ये 1/2 यहाँ लग गया रूट। ठीक है, इतना ही लिख सकते हो। अब भाग देना हो, अगर पॉइंट्स में आंसर निकालना हो तो पॉइंट्स में निकाल लें, नहीं तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है। चलिए अब थोड़ा सा वो बहुत सारे MN PQ लिख रखे थे ना, वैसा कुछ करते हैं। चलिए करते हैं। -1/2 की पावर 2 लिख देते हैं, इसके पावर 2 और लगा देते हैं। ठीक है, इसके पावर चलो -1 और लगा देते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर a की पावर m की पावर यहाँ n गुणा p गुणा q हो तो क्या कर देते हैं, चारों घातों को जोड़ दे, मतलब गुणा कर देते हैं। a यहाँ पे 1/2 है, -1/2 है, m यहाँ 2 है, n अब यहाँ पे 2 है, p यहाँ पे माइनस, अगर और कुछ आता 1-2 तो ये q हो जाता। इस केस में अपने क्या करते हैं, a की पावर m n p q कर देते हैं। ठीक है, इजी है। तो क्या करेंगे, -1/2 की पावर सबको गुणा 2 गुणा 2 गुणा -1 गुणा 1, ये 1 मैंने लगा दिया, वैसे है नहीं, चलो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 2 4, अब देखो -1 एक बार है, मतलब विषम है तो माइनस ही आएगा, तो ये हो गया -1/2 की पावर -4। अब माइनस है, इसका मतलब ये पावर एक्चुअल में नीचे है, मतलब -1/2 की पावर 4 है। ठीक है, ये अपना उत्तर आ गया। ठीक है, 2 की पावर 4, अब इसको सरल करना हो तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया -1/16। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन
सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, ठीक है। कहीं पे दिक्कत आए तो मेरे को रोक सकते हो आप। ओके, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ कर लेते हैं कि क्या करें, 64 ले लेते हैं। 64 की पावर 2/3, ठीक है, गुणा 2 की पावर -2, ठीक है, -2 भाग 8 की पावर 0 की पावर 1/2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? 64 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर -2 भाग 8 की पावर 0 1/2, ऐसा है। इसको सरल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है अपना। ओके, इस केस में देखो एक एक को सरल करना है। पहले तो 64 को अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं। 64 को लिख सकते हैं अपने, 64 को 2 से डिवाइड करो 32 है, फिर 2 से डिवाइड करो 16, फिर 2 से डिवाइड करो 8, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो 2, फिर 2 से करो 1, 1 आ गया, पीछा छोड़ दो, तो 2 2 2 2 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 2/3 पहले से था, ओके, गुणा 2 की पावर -1/2। इसका कहने का मतलब है ये 2 के पावर तो लगी है पर माइनस की 2 है, माइनस की 2 है, मतलब अगर 1/2 के पावर लिखेंगे तो ये प्लस की 2 हो जाएगी। सिंपल है। भाग में 8 की पावर 0, मैंने बोला था चाहे विराट कोहली की इनकम के पावर 0 लग जाएगी ना, उस केस में वो 1 हो जाता है। किसी के भी नंबर हो, उसके अगर पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 पहले से लिखी हुई है। ओके, आगे देखते हैं। अब देख, सिंपल है। यहाँ पे क्या है, a की पावर m की पावर n। इस केस में क्या करते हैं, अपने mn को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 6 गुणा 2/3 गुणा 1/2 की पावर 2 4 भाग 1। ओके, 1/2 पहले से पावर है, तो 3 से ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया 4 गुणा 1/4 भाग 1 की पावर 1/2। तो ये हो गया अपना 4 से 4 काट लो, तो 1/1। 1 को 1 से भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 की पावर कितनी लिखो चाहिए, वो आंसर आना है अपना 1, ठीक है। तो ये 1 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है। आगे एक क्या होता है कि अपने को कुछ मान निकालने का कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कुछ ऐसे दे दिया, जैसे 49 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 8 भाग 343 की पावर 3, ठीक है, 343 की पावर 3 बराबर 7 की पावर x। x है तो बोल लेगा आपको कि x का मान बताओ। आपको लगेगा ये क्या दे दिया इसने, अजीब सा, पर इजी है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 8, ठीक है, ओके, भाग 343 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 7 इंटू 7 की पावर 3 बराबर 7 की पावर x, ठीक है। अब ये हो गया 7 की पावर 2 अंदर है और 2 बाहर है, तो कितनी हो गई, 4 हो गई। 7 इंटू 7 49 होती है। एक बार ऐसे लिख देते हैं, 7 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 7 की पावर 8 भाग 7 की पावर, देखो अंदर 3 है बाहर 3 है, 7 की पावर x, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था a की पावर m की पावर n हो, उस केस में a की पावर mn हो जाती है। वैसा ही इसमें होगा, तो 7 की पावर 2 और 2 इंटू 2, तो 7 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 8 भाग 7 की पावर 3 इंटू 3 9, ठीक है,
सिंपल चल रहा है अभी तक, बराबर 7 की पावर x। अब देखो 7 7 7 7 सब बराबर है, ठीक है। इस केस में अपने क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे वो नियम कि अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि बीच में गुणा है। तो 7 की पावर 8 और 4 12, और ये भाग में है ना, भाग में, तो ये भाग में नीचे आ जाएगी 7 की पावर 9। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बराबर 7 की पावर x, ठीक है। तो अगर आधार बराबर है और बीच में भाग है तो घातें आपस में माइनस हो जाएगी। तो 7 की पावर 12 माइनस 9 बराबर 7 की पावर x। अगर आधार बराबर है तो घातें भी आपस में बराबर होगी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 9 मतलब 3। सिंपल है। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। मैं सब टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप कोई भी बुक उठा लेना या कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज ही कर लेना ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब करते हैं अपने कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेने की ट्राई करता हूँ मैं। 64x की पावर 3 भाग 27 a की पावर -3 की पावर -2/3, ठीक है। इसका मान बताना है अपने को। दिख रहा है सबको, 64x की पावर 3 भाग 27 a की पावर -3 -2/3 है। तो इसको थोड़ा सा सरल करने की अपने को बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करो कि 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को आप 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 लिख सकते हो। 4 × 4 16, 16 × 4 कितने हो गए 64। तो 4 की पावर 3 लिख दिया इसको, x गुणा में x क्यूब था ही, पड़ा रहने दिया, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, a की पावर -3 पहले से पड़ा है। चल आप आगे बढ़ते हैं, ये -2/3 पहले का ही है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। अब देखो ये कुछ ऐसा लिखा है ना, a की पावर m b की पावर n। इस केस में अपने क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, पावर बराबर है ना दोनों की, तो a की पावर m गुणा b की पावर m को क्या लिख सकते हैं, a b की पावर m, ये लिख सकते हैं। सेम यहाँ हो रहा है, चलिए लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं ए बी मतलब 4x की पावर 3 भाग, इसको लिख देते हैं 3a की पावर। अब देखो यहाँ पे घात बराबर नहीं है, देखो यहाँ पे अपने नियम क्या बोलता है, घातें बराबर होनी चाहिए। चलो इसको पहले बराबर करते हैं। घातें बराबर कैसे करेंगे, ओनली माइनस ही तो हटाना है, हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, 3 की पावर 3 पहले से था, अगर मैं इस a को नीचे ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल है। ओके आगे देखते हैं। अगर ये माइनस है यहाँ पे, इसको मैं प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा, घातें ये ऊपर की नीचे हो जाएगा, नीचे का मतलब अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो माइनस हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 3/2 कर देता हूँ, ठीक है। ओके अब आगे देखते हैं। अब भाग है बीच में, भाग मतलब इसके बट्टे की बात हो रही है, चलो इसमें बट्टा में लिख देते हैं। तो 4x की पावर 3 भाग है मतलब बीच में नीचे बट्टा है, कितना है 3 की पावर 3/a की पावर 3, ये नीचे है, ये बीच में भाग है, इस पूरे की पावर 3/2, ऐसा है। ओके अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, भाग में यही तो होता है कि जो नीचे भिन्न हो उसका हर ऊपर आ जाता है। तो क्या हो गया, ये 4x की पावर 3 बटे में अपना 3 की पावर 3 था ही, और ये वाला ऊपर आ गया a की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे 3/2 अपना पहले से चल रहा है। ओके आगे देखते हैं। अब क्या होगा, फिर वही a की पावर m b की पावर m, तो क्या हो जाएगा ए बी मतलब 4x a की पावर 3 लिख सकते हैं, और नीचे है 3 की पावर 3, पूरे के है 3/2।
अब देखो यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3 है, तो इस 3 को आप बाहर लिख सकते हो। तो ऐसा कुछ लिखते हो 4ax की पावर 3 की पावर 9/2। ठीक है, सिंपल लगा आपको? तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब आगे इसको सोल्व करना हो तो आप सोल्व कर लेना। वैसे ये इतना भी अगर आपको ऑप्शन मिले तो वो हो जाता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एक आधा पॉइंट का और देख लेते हैं कि पॉइंट्स में दिया हो तो क्या होगा। चलिए यही देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप ट्राई करना कि आप भी ये साथ साथ सोल्व कर दो। 256 की पावर 0.16, 256 की पावर 0.09, क्या हो रहा है? आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बीच में गुणा का निशान हो तो जुड़ जाएंगे। तो 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09 कितना होता है? ये हो गया 256 की पावर 16 में 9 जोड़े तो कितना होता है? 25, तो 0.25। ओके, ये उत्तर आ जाएगा। अगर इसको और अपने को हल करने को बोले तो 0.25 है ना, पहले पॉइंट हटा दो। पॉइंट और ये रूट वगैरह मेरे को तो गंदे लगते हैं, अगर आपको नहीं लगे तो रख लेना, वैसे हटाना बहुत अच्छा रहता है। क्या करो, 0.25 है, पॉइंट के बाद में 2 नंबर है तो 25 के नीचे 100 कर दो, मतलब 2 0 लगा दो, तो 25 1 25 4 कट गया। तो क्या हो गया, ये थोड़ा सा छोटा हो गया नंबर, 256 की पावर 1/4। अब 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 में 2 का भाग देते हैं, पता चल जाएगा 128, फिर 2 64, फिर 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, मतलब 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 256 को आप 2 की घात 8 लिख सकते हो, गुणा इसके पावर में 1/4 पहले पड़ी। अब ये क्या हो गया, ये इतना पोर्शन हो गया अपना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया a की पावर m की पावर n। क्या लिखना है अपने को, a की पावर mn। ठीक है, तो 2 की पावर 8 गुणा 1/4, तो 4 2, तो ये 2 की पावर 2 अपना उत्तर होगा 4। ठीक है, ये अपना उत्तर आ गया। अब घातांक, एक नाम का घातांक टॉपिक था, इसको अपने कवर कर लिया है। इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की हो, पर इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये अपने पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं आपको ये इमेज टेलीग्राम पे भेज दूंगा। तो टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उस चैनल को ज्वाइन करो, और उसमें हम लोग PDF वगैरह डालते रहते हैं। कोई इम्पोर्टेंट PDF हो तो आर्मी से रिलेटेड या कोई आपसे रिलेटेड जो भी हो, अच्छी चीज़ें डालते रहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो घातांक की नियम आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं कि घातांक की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, कि ऐसे गुणा भाग में बड़े बड़े नंबर लिखना, कई बार सेम चीज़ लिखने से बेटर है कि उसको घात में लिख दो, इसलिए घातांक की ज़रूरत पड़ी थी। नियम यही है कि गुणा में हो तो प्लस हो जाएगा, बीच में भाग हो तो माइनस हो जाएगा, और दोनों ऐसे अलग अलग लिखो तो एक साथ लिखो। अगर माइनस हो तो 1/, में लिख सकते हैं। अगर AB की पावर m हो तो अलग अलग लिख दो, अगर अलग अलग लिखा तो साथ लिख दो। बस बराबर का मतलब इधर की संख्या इधर के बराबर, इधर की संख्या इधर के बराबर। 1/b की पावर m हो तो ऊपर नीचे अलग लिख, किसी के भी पावर में 0 हो तो 1 हो जाए। ठीक है, a की पावर mn को अलग अलग कर सकते हो, और ये वैसे अलग अलग पागल बनाने की कोशिश करिए, सबको एक साथ गुणा में कर सकते हो, और ये लिखने का तरीका है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म कर देते हैं। आधे घंटे की क्लास हो गई है, और घातांक छोटा सा टॉपिक है, इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, थोड़ा सा इधर उधर से घुमा के आपको बहुत सारे नंबर लिख देगा, पर वो अल्टीमेटली उसमें घातांक के नियम लगेंगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो में बहुत इंटरेक्टिव क्लास बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।